गाड़ी गोल्ड मनी बाइक चोर। रमंतपुरम नामक गांव में रोमियो नाम का एक चोर रहता था। वो चोर बहुत अजीब था। वो कभी कार, कभी सोना, कभी पैसे, कभी किसी की बाइक, ऐसे हर वक्त अलग अलग चीजें चुराता था। लेकिन उसकी खास बात ये थी कि वो चोरी करने के लिए हमेशा नए नए तरीके का इस्तेमाल करता था, जिस वजह से उसे पकड़ना बड़ा मुश्किल हो गया था। उसके पीछे पुलिस बहुत परेशान हो गई थी। वो हर वक्त उन्हें बेवकूफ बनाता और भाग जाता था। रोमियो को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन दिन ब दिन रोमियो की चोरी की वजह से पुलिस हर जगह पर कड़ा पहरा देने लगी थी, जिस वजह से अब उसे चोरी करना मुश्किल हो रहा था। तभी गांव में एक आदमी नई कार खरीदता है। ये देखकर रोमियो उसे चुराने की ठान लेता है और इधर पुलिस भी उस कार के पास कड़ा पहरा देने लगती है। जब वो कार चुराने जाता है तो वो देखता है कि वहां पुलिस है। अरे शिट, यहाँ पर भी पुलिस है। आजकल मेरा जीना हराम करके रख दिया है इन पुलिस वालों ने। मुझे कुछ तो नया करना पड़ेगा। ये सोचकर वो नई तरकीब इस्तेमाल करता है। उस कार को चोरी करने के लिए वो पहले लंगड़ा बनने की एक्टिंग करता है और पुलिस के पास जाकर कहता है, अरे साहब, अरे साहब, वहां पर कुछ चोर चोरी कर रहे हैं। अच्छा, वो दिखने में कैसा है? साहब, वो बिल्कुल मेरे जैसा ही है। तो ऊंचा कितना है? साहब, वो मेरे जितना ही ऊंचा है। और वो दिखता कैसे है? साहब, वो मेरे जैसे ही सांवला है। जल्दी जाइए साहब, वरना चोर निकल जाएगा। पुलिस उधर दौड़कर चली जाती है। इधर रोमियो कार को चुरा कर भाग जाता है। पुलिस जब वापस आती है तो वो देखते हैं कि कार वहां पर नहीं है। अरे बाप रे! अरे वो वही चोर था। फिर से बेवकूफ बनाकर भाग गया कार चुरा कर। ऐसे करके पुलिस परेशान हो जाती है। लेकिन रोमियो पुलिस को एक जगह पर बैठने ही नहीं देता और वो एक दिन सोना चुराने के लिए एक गांव के साहूकार को फोन करता है और कहता है, आज रात को आपके घर इनकम टैक्स की रेड गिरने वाली है। जितना भी सोना है आपके पास, वो जल्दी से कहीं छुपा लो। वो साहूकार बिना कुछ इंक्वायरी किए ही अपना सोना एक जगह पर छुपा देता है और रोमियो वो जगह देख लेता है। वो साहूकार घर के बाहर आकर इनकम टैक्स वालों की राह देखता रहता है और इधर पीछे से आराम से जाकर रोमियो सारा सोना चुरा लेता है। काफी देर तक कोई नहीं आता। ये देखकर साहूकार भी अंदर चला जाता है और देखता है चोर सारा सोना चुरा कर ले गया है। अरे मेरा सोना! अरे मेरा सोना! अरे मैं लुट गया रे! अरे बर्बाद हो गया रे! मैं लुट गया रे! इस तरह से रोमियो चोरी करते ही रहता है और पुलिस के नाक में दम करता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। तब तक रोमियो चोरी करने का एक नया पैंतरा निकालता है। जैसे कि अब हर जगह पर पुलिस तैनात रहने लगी थी, वो एक बड़े साहूकार के यहाँ एक पुलिस कमिश्नर का ड्रेस पहनकर जाता है। उसे देखकर सभी पुलिस वाले सैल्यूट मारते हैं। रोमियो कहता है, सब बंदोबस्त ठीक है ना? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं सर, सब ठीक है, चिंता मत कीजिए आप। लेकिन आप सब एक काम करो, मुझे नहीं लगता कि चोर यहाँ पर आएगा। तुम सब, मैं बताता हूँ, उस एरिया में जाओ और वहां पर तैनात हो जाओ। मैं खुद साहूकार जी के पास रहता हूँ। एक कमिश्नर ने ऐसा कहा है, इसलिए सभी पुलिस वाले उस जगह से निकलकर कमिश्नर ने बताए हुए जगह पर जाते हैं। इधर उनके जाते ही रोमियो साहूकार के पास जाता है और उसका सारा सोना और पैसा लूट कर भाग जाता है। इस वारदात से इंस्पेक्टर को बर्खास्त किया जाता है और जिस वजह से वो ठान लेता है कि उस चोर को वो किसी भी तरह से जरूर पकड़ लेगा। इसलिए वो चोर के जैसे ही सोचता है और एक प्लान बनाता है। इंस्पेक्टर एक बहुत अमीर व्यापारी का ढोंग रचाकर अपनी अमीरी उस गांव में दिखाते फिरता है, जिससे कि वो उस चोर की नजर में आए। और वैसा ही होता है। रोमियो एक दिन अमीर इंसान को देखता है और उसके यहाँ चोरी करने जाता है। खबरदार, अपने हाथ ऊपर करो और बताओ सारा माल कहाँ है, वरना तुझे यही मार दूंगा। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। सारा माल वहां उस कमरे में है। रोमियो चोरी करने के लिए उस कमरे में जाता है। इधर जल्दी से इंस्पेक्टर उस कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर देता है और इस तरह से उस चोर को वो पकड़ लेता है और उसे जेल में डाल देते हैं। उस इंस्पेक्टर को वापस उसकी नौकरी भी मिल जाती है और रोमियो हमेशा के लिए जेल में बंद हो जाता है। अंडरग्राउंड कार चोर ट्रैप। जबलपुर गांव में जीवन नाम का एक नामी चोर था।
उसका एक पैशन था कि वो हर वक्त नए नए कार ही चोरी करता था। पुलिस उसका काफी पीछा करने के बावजूद भी वो पुलिस के कभी हाथ नहीं लगता था। वो अपनी सारी चोरी की हुई कारों को अंडरग्राउंड सीक्रेट जगह पर रखता था। मैं हूँ मैं हूँ वो कार चोर। किसी की इतनी मजाल कि कोई पुलिस वाला मुझे पकड़ सके। पर ऐसी चोरियां करने में मुझे मजा नहीं आ रहा। मुझे कुछ रोमांचक करना पड़ेगा। अरे हाँ, ऐसा करता हूँ। तभी जीवन के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है और वो पुलिस स्टेशन में फोन लगाता है। वो कहता है, हेलो पुलिस स्टेशन साहब, आज शाम 5 बजे रहमत नगर में एक कार चोरी होने वाली है। हेलो, पर तुम हो कौन और ये तुम्हें कैसे पता? अरे साहब, आपको खबर चाहिए या खबर देने वाला? जल्दी जाइए, वरना वो चोर चोरी करके भाग जाएगा। ये बोलने से पहले जीवन फोन काट देता है। जीवन के बोलने के मुताबिक पुलिस रहमत नगर में पहुंच जाती है और तभी वहां से चोर चोर चिल्लाने की आवाजें आती है। पुलिस जीप तेजी से आगे बढ़ाती है। तभी वहां से जीवन चोरी की कार से तेजी से निकल जाता है। पुलिस उसका पीछा करने लगती है, पर जीवन एक कार रेसर होने की वजह से वो तेजी से निकल जाता है और पुलिस देखते रह जाती है। जीवन अपने अंडरग्राउंड कार पार्किंग में जाता है और जोर जोर से हंसकर कहने लगता है, है किसी की मजाल जो मुझे पकड़ सके। आज तो काफी मजा आ गया। ये चोर पुलिस का गेम काफी मजेदार है। अगली बार कुछ और प्लान करना पड़ेगा। अब तो जीवन का ये खेल हो गया था। वो हर बार पुलिस को कॉल करता और जैसे ही पुलिस वहां आती वो वहां से भाग जाता था। पुलिस काफी कोशिश करने के बाद भी उसे पकड़ नहीं पाती थी और जीवन तेजी से निकल जाता था। पुलिस कहती है, और क्या करे समझ में नहीं आ रहा है। इस चोर को कितनी भी कोशिश करे पकड़ ही नहीं पाते। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर पुलिस एक प्लान बनाती है। वो एक रोड पर कार को पार्क कर देते हैं और जीवन का इंतजार करने लगते हैं। तभी जीवन वहां आता है और वो कार देखता है और सोचने लगता है, अरे ये क्या, इस रोड पर इतनी नई कार, कौन ऐसे छोड़ के जा सकता है इस नई कार को? जरूर दाल में कुछ काला है। तभी जीवन देखता है कि पुलिस उसका इंतजार कर रही है। ये देख जीवन पुलिस को फोन लगाता है। क्या इंस्पेक्टर साहब, आपने इतना चीप ट्रैप लगाया है? मेरे जैसे नामी चोर को पकड़ने के लिए आपको कुछ अच्छा सोचना पड़ेगा। बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। कौन जीवन? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू अब मेरे हाथों से नहीं बचेगा। अब तो तू गया। अरे पहले पकड़ो तो सही, फिर छोड़ने की बात करना। जीवन भागकर वो ट्रैप वाली कार में बैठकर तेजी से निकल जाता है। पुलिस उसके पीछे पीछे तेजी से आती है। दोनों में काफी चेसिंग होती है, पर जीवन तो फास्ट ड्राइवर था। वो एक रेसर था। वो तेजी से निकल जाता है। पुलिस काफी पीछा करने के बाद भी जीवन उनके हाथ नहीं लगता। पुलिस गाड़ी रोककर कहती है, अरे यार, ये फिर से हाथ से निकल गया। कितना भी कोशिश करो, इसके ड्राइविंग के आगे कोई जीत ही नहीं पाता। कुछ और सोचना पड़ेगा इसको पकड़ने के लिए। पुलिस एक और प्लान बनाती है। इस बार उन्होंने ठान लिया था कि जीवन को कैसे भी करके पकड़ के रहेंगे। पिछली बार की तरह उन्होंने फिर से एक रोड पर एक कार पार्क कर दी और जीवन का इंतजार करने लगे। यह सब जीवन दूर से देख रहा था और पुलिस को कॉल किया। क्या साहब, एक बार इतनी बुरी तरह से चकमा दिया आपको। आपको शर्म नहीं आई? बार बार मेरे हाथों से हार जाते हो। शायद हारने में आपको मजा आता है। अब देखो, इस बार भी मैं आपको कैसे चकमा देता हूं।
जीवन भागता हुआ कार की ओर आया और कार स्टार्ट करके जैसे ही वो कुछ दूर गया, कार अपने आप बंद हो गई और बाहर से लॉक हो गई और जीवन उस कार में अंदर ही फंस गया। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वो बाहर आ ही नहीं पाया। पुलिस उसके पास जाकर कहने लगी, क्यों भाई जीवन, क्या हुआ? आखिर पकड़े ही गए। तुम्हें लगा इस बार भी चोरी करोगे ये कार। असल में ये कार ऑटोमेटिक है, समझे? मैं इसे बाहर से कंट्रोल कर सकता हूँ। मैंने बाहर से ही इस कार का इंजन ऑफ कर दिया और सेंट्रल लॉक कर दिया। अब आया तू मेरे हाथों में। चल भाई, काफी चोरियां कर ली, अब जेल की हवा खाओ। पुलिस जीवन को वहां से ले जाती है और उसकी चुराई हुई सभी कारें उसके अंडरग्राउंड से जब्त कर लेती है और जीवन को जेल में डाल देती है।